देखिए, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि ये कोई आज की पोल्यूशन तो है नहीं, 10 साल से स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। तो मीटिंग करके 13 जगह चिन्हित करने की क्या ज़रूरत है? दिल्ली का कौन सा कोना है जहाँ पे पोल्यूशन नहीं है? प्रश्न ये है कि मैंने पिछले साल भी ये कहा था कि आप जागते तब हो जब अक्टूबर आ जाता है। आप पूरा साल, बाकी साल क्या कर रहे थे? आपने दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ठीक करने के लिए क्या किया पूरा साल? आज तो आप खुद मान रहे हो दिल्ली के अंदर गड्ढे हैं। दिल्ली के अंदर जब गड्ढे होंगे तो दिल्ली का ट्रैफिक स्लो मूव करेगा तो व्हीकल्स ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पे सड़कों पे रहेंगी तो वो पोल्यूशन ही करेंगी ना। तो जो गड्ढे आपको अब नज़र आ रहे हैं, ये पिछले 10 साल से क्यों नहीं नज़र आए? आज जो है ड्रेन्स सारी की सारी जाम पड़ी हुई हैं, सीवेज सिस्टम जाम पड़े हुए हैं। आपने जो है वायदा किया था कि जो लैंडफिल साइट्स हैं उनका इलाज करोगे, उसका आप 10 साल के अंदर कुछ नहीं कर पाए। दिल्ली की किसी पीडब्ल्यूडी की किसी सड़क पे निकल जाओ, एमसीडी की सड़क पे निकल जाओ, सेंट्रल वर्ड्स के अंदर जो पत्ते हैं वहाँ पे 1-1 इंच की मिट्टी आपको नज़र आ जाएगी। वो डस्ट को साफ करने का किसका काम है? अब अक्टूबर आ गया है तो इनको पोल्यूशन की याद आ जाएगी। जैसे ही दिसंबर चला जाएगा, उसके बाद जैसे ही जो है जनवरी फरवरी निकलेगी तो उसके बाद जो है इनको फिर जो है पोल्यूशन के बारे में जो है सोचना बंद कर देंगे। फिर ये पानी की शॉर्टेज की बात करने लग जाएंगे। ये तो सीज़न टू सीज़न चीज़ें चेंज करते हैं। और जहाँ तक दिल्ली के लोगों को सुविधा मिलने की बात है, दिल्ली के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी ने ये ऑलरेडी कह रखा है और हम अपने चुनाव मैनिफेस्टो में कहेंगे भी, जो सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं उससे सुविधाएं बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। ये केवल और केवल चुनावी फायदे के लिए दिल्ली के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। देखिए, मैं एमएलए हेड बढ़ाने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बात के खिलाफ हूँ कि जिस तरीके से दिल्ली के लोगों को गुमराह करने की और दिल्ली के लोगों के सामने गलत तथ्य रखने की कोशिश की जा रही है। एमएलए हेड बढ़ा के ये दिखाने की कोशिश की जा रही है जैसे दिल्ली के विकास के लिए ये बहुत चिंतित है। पर एमएलए हेड बढ़ाने से पहले जो कम एमएलए हेड था, जब उसका 20% खर्च हुआ है दिल्ली के अंदर, तो ऐसा एमएलए हेड बढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा? दूसरा जो है, 10 साल के बाद आपको याद आ रहा है कि दिल्ली की सड़कों के ऊपर गड्ढे हैं। तो आप 10 साल से क्या कर रहे थे? और एमएलए हेड का तो काम ही यही होता है कि गड्ढों की रिपेयर करना, नाली बनाना, ऐसे छोटे छोटे काम से ही तो एमएलए हेड से किया जाता है। जब आप 10 साल से नहीं कर पाए तो आप एमएलए हेड बढ़ा के क्या करोगे? दिल्ली का ये दुर्भाग्य है कि दिल्ली के अंदर गर्मी आए तो बिजली और पानी का संकट हो जाता है। हमारी मौजूदा मुख्यमंत्री साहिबा जो हैं, ये तो खुद भूख हड़ताल पे बैठी थी पानी की कमी के लिए। दिल्ली में बारिश आए तो आप जो है दिल्ली में बाढ़ आ जाती है। वाटर लॉगिंग की बात आज ये कर ही रहे हैं, सड़कों में गड्ढे की बात कर ही रहे हैं। अब ये सर्दी आ जाएगी और पोल्यूशन की मारो मार आप और हम सब झेल रहे हैं। रोज़ाना आपकी, हमारी, हमारे बच्चों की, हमारे बुजुर्गों की उम्र कम हो रही है। तो किसी की तो जिम्मेवारी है। 10 साल आप सरकार में रहने के बाद भी अगर कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं हो तो आप फिर सत्ता में रहना क्यों चाहते हो? तो मैं समझता हूँ कि अपने आप में, ना केवल एक दिल्ली का पॉलिटिशियन होने के नाते, दिल्ली का नागरिक होने के नाते, देश की राजधानी होने के नाते, हम सब लोगों का सर जो है वो शर्मसार है।